नमस्कार दोस्तों, आज 2 फरवरी 2026 की खबरों की शुरुआत एक जोरदार हुक के साथ, तेज, सटीक और केवल भरोसेमंद सूचनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी दबाना मत भूलिए ताकि अगली हर खबर आपको सबसे पहले मिले। आज की खास बात, हर खबर के बाद मैं आपको अगली खबर की तरफ बुलाऊंगा ताकि आप जुड़े रहें। एक छोटा सा के प्रश्न भी है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विकल्प ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही उत्तर देने वालों में से एक को छोटा इनाम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, राष्ट्रीय बजट के बाद मौसम का नया अलर्ट जारी हुआ है। आईएमडी का मौसम अपडेट उत्तर भारत के 7 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं, जहां 2 से 3 फरवरी को तेज हवाओं और बरसात के आसार हैं। लोकल प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने और नुकसान से बचने के उपाय अपनाने को कहा गया है। किसानों को भी निचले स्थानों पर फसल सुरक्षा और पालतू जानवरों की देखभाल करने की सलाह दी गई है। अगर आप यात्रा पर हैं तो रूट की जानकारी पहले ले लें और अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर, राजस्थान को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में राजस्थान सहित पूरे देश के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन स्टाइल नेटवर्क बनाने की घोषणा की है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बनेंगे। इन कॉरिडोर्स में प्रमुख शहरों का समेकित जुड़ाव, माल परिवहन में तेजी और पर्यटन स्थल तक पहुंच में सुधार शामिल है। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर के साथ निर्माण चरण में करोड़ों रोजगार और बाद में लॉजिस्टिक्स व सर्विस सेक्टर में दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में बारिश, ओले और गरज चमक के साथ तूफानी मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से खिड़कियां बंद रखने, बाहर की कमजोर संरचनाओं से दूरी बनाए रखने और अगर संभव हो तो वाहन चलाना टालने का अनुरोध किया है। खासकर कृषि क्षेत्रों में नर्सरी और नाजुक फसलों की सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। प्रशासन ने स्कूलों और लोकल कार्यालयों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं और बचाव दल तैयार रखे गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के जयपुर, अलवर, सीकर समेत कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट की उम्मीद है। बारिश से कुछ इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है और जनजीवन में असुविधा रह सकती है। कपास व अन्य फसलों पर असर के मद्देनजर कृषि विभाग ने किसानों से सुरक्षित प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन की टीमों ने संभावित जलजमाव के लिए ड्रेनेज क्लियर करने के निर्देश दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट पेश होने के बाद सोने और चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखी गई है। सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव निवेशकों और खरीदारों के लिए अहम खबर है। निवेशक अब शॉर्ट टर्म रणनीतियां अपनाने और खरीद बिक्री के सही समय पर ध्यान दे रहे हैं। आभूषण विक्रेता भी स्टॉक मैनेजमेंट और प्राइसिंग में लचीलापन दिखा रहे हैं। घरेलू मांग और निर्यात आधारित रुझान पर नजर रखी जा रही है ताकि उपभोक्ता सही निर्णय ले सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय बजट 2026 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है, जिससे देश में सेमीकंडक्टर निर्माण और नवीन तकनीक में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से फैब्रिकेशन, डिजाइन इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लोकल चिप आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। साथ ही विदेशी निवेश को आकर्षित करने और आयात निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव सेक्टर में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलने की उम्मीद है और उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के लिए हाई स्पीड रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और एआई आधारित कृषि को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल हैं, जिससे रोजगार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में लॉजिस्टिक्स हब, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और कृषि व टेक्नोलॉजी के सम्मिश्रण से छोटे किसानों तक ज्यादा सुलभ तकनीकी सेवाएं पहुंचेंगी। साथ ही
टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर भी फोकस है। इन पहलों से राज्य की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ठंड और बदलते मौसम के कारण दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में बारिश और ओले गिरने के साथ ठंड बढ़ी हुई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। अक्सर सुबह शाम घना कोहरा और ठंड की लहर देखने को मिल रही है, जिससे ट्रैफिक और फ्लाइट शेड्यूल पर असर हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्ग और शिशु वर्ग के लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मध्यम रहे, इस पर ध्यान रखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट की सराहना की है और कहा है कि यह युवा, महिलाओं और स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में अवसर बढ़ाएगा, साथ ही ग्रामीण विकास पर जोर देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य केंद्र की नीतियों का पूरा लाभ उठाते हुए स्थानीय योजनाओं को और तीव्रता से लागू करेगा और निवेश को आकर्षित करने के लिए सहूलियतें प्रदान करेगा। सरकार ने रोजगार एवं कौशल विकास पर नए कदम उठाने की भी बात कही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की खबर भी सामने आई है। छात्रों और प्रोफेसरों ने नए नियमों को शिक्षण स्वतंत्रता पर असर डालने वाला बताया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने पर जोर दिया है। घटनास्थल पर निर्णय लिया जा रहा है कि कैसे संवाद के जरिए मसलों का समाधान निकाला जाए, ताकि पढ़ाई लिखाई प्रभावित न हो। यस, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।